बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह, नया दिन, बहुत सारी ख्वाहिशों, उम्मीदों और ढेर सारी दुआओं के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और ये मैं बना रही हूँ बर्गर, और काफ़ी दिनों के बाद बन रहे हैं। रात को बच्चों को भूख लगी हुई थी तो उन्होंने कहा कि मम्मी काफ़ी दिन से हम लोगों ने नहीं खाए। ये बन मैंने मंगवा कर रखे थे कि नेक्स्ट डे बनाऊँगी, लेकिन बस उनको नज़र आ गए तो फिर उन्होंने कहा कि रात में भूख लगी हुई है, खाना सही से उन्होंने नहीं खाया था। तो फिर मैंने कहा कि चलें बना कर दे देती हूँ। जिस एज में मेरे बच्चे हैं, थोड़े बड़े जो बच्चे होते हैं टीन एज में, तो उनको अगर कुछ दिनों के बाद इस तरह की चीज़ें ना मिलें तो उनको क्रेविंग हो रही होती है ऐसी चीज़ों की। और कबाब थोड़े छोटे वाले थे, ये मैंने सहरी के लिए जो बना कर रखे हुए थे वही काफ़ी चल गए माशाल्लाह से। अभी तक मेरे पास आज ही मैंने ख़त्म किए हैं। 2 कबाब थे, वो मैंने सहरी में फ्राई कर लिए थे। तो ये थोड़े से छोटे कबाब हैं, वैसे थोड़े बड़े बना लेती हूँ उनके लिए, बर्गर के लिए। तो बस इसी में से मैंने कहा कि चलो बना कर दे देती हूँ। और ये फिर वो चीज़ के जो स्लाइसेस हैं वो बिल्कुल इतने थिन हैं, ये वाले चेडर चीज़ है, इसकी जो ये बर्गर वाले स्लाइसेस हैं बहुत ही थिन, ये हाथ में ही घुल रहे थे। और इसके बाद इसको थोड़ा सा मैं गरम भी कर लेती हूँ फ्राइंग पैन में, लेकिन उन्होंने कहा हमें ऐसे ही दे दें, तुम्हें मैं ऐसे ही दे रही हूँ उनको। और इस तरह की चीज़ें अगर फ्रिज में पड़ी होती हैं तो बड़ी आसानी रहती है। जो हम लोगों ने रमज़ान से पहले जो काम किए थे, जैसे कि चीज़ें फ्रीज़ की हुई थी, समोसे और इस तरह की चीज़ें बना के मैंने वो बॉल्स भी बना कर रखे हुए थे, तो उनकी बड़ी आसानी है आजकल। अभी ख़त्म हो गए, 1-2 दिन हो गए ख़त्म हो गई हैं वो वाली चीज़ें, लेकिन काफ़ी उनसे आराम था। और ये इसके बाद मैं गई थी बाहर, थोड़ा काम था, ये ट्राउज़र लेने थे, पैंट पैंट प्लाज़ो कहते हैं इनको। तो ये वाले मेरी बेटी के लिए लॉन की शर्ट्स के साथ ये वाले बहुत अच्छे लगते हैं। और ये 700 का वो देते हैं, पहले तो थोड़ी थोड़ी कम कीमत थी, अब उन्होंने 700। इनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है। और दुपट्टों की लेसें मुझे लेनी थी, और शर्ट्स पर जो लगाने का होता है वो भी मैं खुद ही मैंने कहा चलो ले आती हूँ। फिर क्योंकि टाइम अब कम है तो फिर वो टेलर नहीं बना कर देंगे, इस वजह से मैंने कहा पहले मैं ले आती हूँ, सारी चीज़ें इकट्ठी करके दे दूँगी तो हो सकता है कि टाइम पर मुझे सी कर दे दें। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ पुलाव, और इसकी रेसिपी कुछ ख़ास नहीं है, वही वाला पुलाव है जो सबके घरों में तब बनता है जब हमारा मूड नहीं होता कुछ पकाने का और थकन सी महसूस हो रही होती है। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था, मैंने कहा क्या पकाऊँ ऐसा जो जल्दी में बन भी जाए। तो पुलाव जो है वो 1-2 दिन में पुलाव आजकल अच्छा लग रहा है, पुलाव या बिरयानी। बिरयानी में बना चुकी थी तो फिर मैंने कहा चलो पुलाव बना लेते हैं। और जो चीज़ें मैंने बताया कि जो फ्रीज़ की हुई थी, उनमें से इतनी आसानी हो गई थी कि जब भी टाइम नहीं होता और बस उठ के और मैंने फ्राई कर लिया, और काम आसान हो गया था। 1-2 दिन जो परेशानी हम लोगों को हुई थी कि जो डो बनाई थी समोसों की, और समोसे फ्रीज़ किए और बॉल्स किए, सारी चीज़ें तो अब ख़त्म हो गए। अब दोबारा से इंशाल्लाह बनाऊंगी। और आज मैंने कहा चलो पुलाव बना लेते हैं। और जिस दिन खाना बनता है उस दिन मैं इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर फ्राई नहीं करती हूँ, सिर्फ पकोड़े कभी कभार बना लेती हूँ, इस वजह से कि उस वक्त रोज़ा खोलते ही पुलाव नहीं अच्छा लगता, या फिर जल्दी में नहीं अच्छा लगता, तो फिर इस वजह से 2-4 पकोड़े बना लेती हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ फ़ालसे का शरबत, जो कि आजकल बहुत अच्छा लगता है। पहले ये बना कर रख लूँगी, उसके बाद फिर पकोड़े भी मुझे बनाने हैं। और प्याज के पकोड़े बना रही हूँ, आसान है, प्याज ज़्यादा मैंने इसमें ऐड की है और पुदीना भी डाल दिया है। और ये वाले पकोड़े जो हैं वो हाथ से बनाने में बड़ा मज़ा आता है और अच्छे लगते हैं। इसकी जो शेप बनती है ना, वो चम्मच से नहीं बनती है, वो हाथ से ही आप बनाएंगे तो वो प्याज के जो लच्छेदार पकोड़े बनते हैं वो इसी तरह से बनते हैं। और ज़्यादा नहीं, बस थोड़े से बनाऊँगी, क्योंकि वो फिर अगर पकोड़े और उसके साथ शरबत पी लेते हैं तो वो काफ़ी हैवी हो जाता है, और उसके बाद फिर कुछ भी खाने के लिए दिल नहीं चाहता। तो वैसे तो मेरे रूल्स यही हैं घर में कि मैं अगर पुलाव या इस तरह की रोटी सालन बनाऊंगी तो कुछ भी उसके साथ फ्राई नहीं करूंगी। लेकिन आज फिर भरपूर फरमाइश पर उन्होंने कहा कि थोड़े से, बस सिर्फ इतना कि हम रोज़ा खोल लें, ज़्यादा नहीं खाएंगे, पुलाव आपका खा लेंगे। लेकिन पुलाव इतना माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, नमक मिर्च बिल्कुल सही था उसका, तो वो खाने में बड़ा बड़ा अच्छा लगा, और सबने खाया भी माशाल्लाह से, खा लिया था। क्योंकि ज़्यादा अगर चीज़ें हम लोग बना लेते हैं ना तो फिर वो पड़ी रहती हैं, फिर नहीं खाया जाता। लेकिन एक आध चीज़ ऐसी भी होनी चाहिए कि जैसे इफ्तार के बाद, थोड़ी देर के बाद जो भूख लगती है ना, और आजकल मैं मीठा इतना खाने लगी हूँ, मीठा बहुत अच्छा लगता है मुझे।
तो बताती हूँ आगे चल के कि मीठा मैंने ज़्यादा शरबत पी लिया था, तो फिर उसके साथ मेरा क्या हुआ था। तो ये पुलाव बन के तैयार है, लस्सी बना ली है, इसके साथ फालसे का शरबत है और फ्रूट चाट जो मैंने बनाया है। बिल्कुल टाइम नहीं था, अब टाइम इतना हो चुका है कि दुआ हो रही है, जो हम लोग देखते हैं ना ये ARY पर शान रमज़ान, तो उसमें दुआ हो रही थी। इतना टाइम नहीं था, तो इसमें मैंने सिर्फ शरबत डाल दिया है और चाट मसाला और चीनी जो है वो डाल के इसको छोड़ दूँगी और ये बाद में खाएंगे। इसमें से जो शरबत इसका होता है ना जो लिक्विड, वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो अब टाइम हो चुका है, अब यहाँ पे दुआ हो रही है, आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी टीवी की कि यहाँ पर अब दुआ हो रही है और सब कुछ तैयार है। और इसमें मैं आबे ज़मज़म डाल देती हूँ, जितने भी शरबत होते हैं। ग्रीन वाला शरबत भी बनाया हुआ है, तो उसमें भी डाल दूँगी और सब में मैं आबे ज़मज़म डाल देती हूँ। इसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ रही हूँ और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद वो थोड़े बहुत जो बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ और फिर दही रखूँगी सहरी के लिए और बस सारे काम फिर मेरे हो जाएंगे। और इसके बाद फिर ये कुरान शरीफ जो हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखा कर भी कुछ ऐसी चीज़ें आप कर लिया करें, जिससे अगर कोई और भी देख कर ले तो बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप छुप कर करें, किसी को पता भी ना चले, किसी की हेल्प कर देते हैं। और कुछ ऐसे काम होते हैं जो अगर आप बता देते हैं और किसी और की हेल्प हो जाती है। तो कुरान शरीफ में हमेशा एक ही रखवाती थी मस्जिद में आखिरी अशरे में, लेकिन एक मरतबा फिर मौलवी साहब ने पिछले साल मेरे ख़्याल में कहा था मेरे बेटे से कि कुरान शरीफ की ज़रूरत है। तो फिर इस मरतबा ज़रा मैंने ज़्यादा कर दिया। मैंने कहा चलें, और लिख रही है मेरी बेटी उस पर कि दुआओं में हमें भी याद रखिए, और ईसाले सवाब के लिए मेरे हस्बैंड की वालदा और वालिद के लिए वो भी लिखा है, और हम अपने लिए भी सवाब के लिए भी उनको लिख देते हैं कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं बता रही हूँ कि मैंने शरबत इतना पिया था कि मुझे इतनी नींद आ रही थी, मुझसे उठा भी नहीं जा रहा था। मीठा खाने से मेरे ख़्याल में BP लो हो जाता है, तो मेरी हालत एक दिन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर जी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है। और वीडियोस मैं बना रही हूँ, रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, लेकिन वॉइस ओवर ज़रा मुझे मुश्किल लग रहा है। इस वजह से व्लॉग जो है वो 1-2 दिन 3 दिन में मैं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बोला नहीं जाता इतना इसलिए वॉइस ओवर ज़रा सा मुश्किल लग रहा है। और यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रही हूँ, और कपड़े प्रेस करना ज़रा सा मुश्किल लग रहा है। कपड़े धुल जाते हैं, उसके बाद फिर उनको समेटना और फिर प्रेस करके फिर अलमारियाँ सेट करना, ये मुश्किल काम है, लेकिन काम तो करने हैं, ये तो रोज़ का काम है। ऐसा नहीं है कि हम लोग अगर रोज़ा रख लेंगे तो फिर घर के सारे काम छोड़ छाड़ के और सारा दिन सोए रहें, तो वो रोज़ा फिर उसका क्या फ़ायदा। फिर आप अगर नमाज भी ना पढ़ी जाए, घर के काम भी ना किए जाएँ, इसका हमें एक्स्ट्रा सवाब भी मिलेगा। ये भी मैंने सुना है कि जो औरतें घर में अपने काम करती हैं और घर वालों को सहरी इफ्तारी करवा रही हैं, तो उनको एक्स्ट्रा सवाब मिलेगा। जैसे हम घर वालों के कपड़े भी प्रेस करके रख रहे हैं, सहरी में उनको उठाते हैं, सहरी करवाते हैं, तो अल्लाह ताला से यही उम्मीद है कि इसका हमें एक्स्ट्रा अजर और सवाब मिलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस ये जो लड़कों की शर्ट्स होती हैं ना, ये बड़ी मुश्किल लगती हैं। इनको पानी लगाकर पहले मैं थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। मेरे बेटे की जो शर्ट्स है कॉटन वाली, वो बड़ी मुश्किल लगती है। हमारे लॉन के कपड़े जो हैं वो तो मैं एक तरफ से कर लेती हूँ, दूसरी तरफ से छोड़ दिया, और ऐसे ही रोज़मर्रा के कपड़े इसी तरह से जल्दी जल्दी में मैं कर लेती हूँ। बेटी के भी इतने मुश्किल नहीं लगते, मेरे बेटे के बड़े मुश्किल लगते हैं। मर्दों के जो कमीज़ शलवार होते हैं वो भी मुश्किल लगते हैं प्रेस करना, और जो लड़कों की शर्ट्स होती हैं वो भी बड़ी मुश्किल लगती हैं। और किसी ने मुझे पूछा था, सही हुआ मुझे याद आ गया अभी, कि आपने शॉपिंग कहाँ से की थी। तो शॉपिंग मैंने उस दिन जो मैं गई थी, जो मैंने वीडियो डाली थी, कुछ मैं चेज़ सब भी गई थी, लेकिन उस दिन मैं गई थी KDA मार्केट। तो उनके लिए जो मुझसे जिन्होंने पूछा है उनको मैं बता रही हूँ कि मैं KDA मार्केट गई थी, और वहाँ पर कुर्तियाँ जो हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, और उनके डिज़ाइन जो हैं वो कॉमन नहीं होते। अगर वहाँ पे बाहर भी दुकानें जो स्टॉल्स लगे होते हैं, अगर आप बाहर से भी लेंगे ना, तो वो जो कुर्ती आप लेंगे उसका डिज़ाइन जो है वो आपको और कहीं इतना ख़ास नज़र नहीं आता। और जो अगर आप और जगहों से ले लेते हैं तो वहाँ की जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं, हर जगह वो डिज़ाइन नज़र आता है। लेकिन यहाँ का ये होता है कि इतनी ज़्यादा मतलब वो डिज़ाइन कॉमन नहीं होते हैं। बस जी, आज का मेरा व्लॉग यहीं तक था। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।